यूरोप में औरत को गली में आवारा फिरने वाले एक कुत्ते से भी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अगर आपको इस बात पर यकीन ना आए तो आप जान लीजिए कि लोरियल फ्रांस का एक मशहूर मेकअप ब्रांड है। ये ब्रांड दुनिया में खवातीन के लिए मेकअप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। और ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिसंबर 2023 तक इस कंपनी ने सिर्फ खवातीन की जो ब्यूटी प्रोडक्ट फरोख्त की थी उनकी मालियत 38 अरब डॉलर से जायद की थी। ये सिर्फ एक कंपनी की फरोख्त है। इस वक्त दुनिया में खवातीन के लिए मेकअप बनाने की इंडस्ट्री की टोटल मालियत 180 अरब डॉलर से भी जायद है। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, खवातीन ही के लिए मखसूस फैशनेबल कपड़ों की इंडस्ट्री की मालियत 180 अरब डॉलर से भी जायद है। अगर इन सब में खवातीन के लिए जूते और बाकी चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री को भी जमा कर लिया जाए तो इन सब की मालियत पाकिस्तान की टोटल मुईशत से भी ज्यादा है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल अरबों डॉलर्स के हिसाब से तरक्की कर रही है। क्या आप जानते हैं कि उस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? इस अरबों डॉलर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खतरा उस औरत से है कि जो हिजाब पहनती है, पर्दा करती है और फजूल नमूदो नुमाइश करने से खुद को रोके रखती है। क्योंकि जो औरत पर्दा करती या हिजाब पहनती है तो उसे फिर नमूदो नुमाइश करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट और फैशनेबल कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं रहती। और वो एक तरह से इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री पर थूक देती है कि जो इन कंपनियों और खासकर उन यूरोपीय ममालिक के जिनमें ये कंपनियां मौजूद हैं के लिए ये बात किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ये ममालिक बाकायदा हिजाब पर पाबंदी लगाने के लिए कैंपेन करते रहते हैं, कानून पास करते हैं और ऐसी एनजीओज को फंड्स फराहम करते हैं कि जो औरतों की आज़ादी की बात करती हैं। यहाँ तक कि ये ममालिक हिजाब पर पाबंदी लगाने से भी नहीं कतराते। फ्रांस चूँकि दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्ट और फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, तो सबसे पहले फ्रांस ने ही इस खतरे के सद्देबाप के लिए इकदाम उठाए थे। फ्रांस दुनिया का सबसे पहला मुल्क था कि जिसने सबसे पहले हिजाब पर पाबंदी आयद की। इसके बाद फ्रांस की देखा देखी यूरोप के कई ममालिक ने भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोप में ये पाबंदी खवातीन की आज़ादी की आड़ में लगाई जाती है। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि यूरोप में सिर्फ खवातीन की आज़ादी ही की बात क्यों की जाती है और खवातीन की इज्जत और एहतराम को मौजूद बहस क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि यूरोप को औरत की इज्जत और एहतराम से कोई लेना देना ही नहीं है। यूरोपीय माशरे की बुनियाद सिर्फ मादा परस्ती पर खड़ी हुई है। उनके लिए पैसे से बढ़कर कोई चीज मायने नहीं रखती। इसीलिए उनके नजदीक औरत सिर्फ एक मार्केट है कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें औरत के लिए सिर्फ मादर पिदर आज़ादी ही चाहिए। उन्हें एक ऐसी औरत चाहिए कि जो खानदानी बंदिशों से आज़ाद हो, जिसे अपने बाप, भाई या शौहर की तरफ से किसी किस्म की पाबंदी का सामना ना हो। अगर कोई औरत खानदानी निज़ाम में रहना पसंद करती है, हिजाब पहनती है और अपने बाप या शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है तो गोया वो औरत इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और ऐसी औरत के खिलाफ कानून भी पास होंगे, उसे नौकरी भी नहीं करने दी जाएगी और उसे एक दहशतगर्द की नजर से भी देखा जाएगा। ये कितनी मुनाफिकाना बात है कि यूरोप में एक औरत कम से कम लिबास पहन सकती है, जिस मर्जी मर्द के साथ रिलेशन बना सकती है और औरत के इस अमल को महफूज बनाने के लिए बाकायदा कानून भी मौजूद है। मगर वहीं दूसरी औरत अपनी मर्जी से हिजाब तक नहीं पहन सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके बुनियादी हकूक भी उससे छीन लिए जाएंगे। जो यूरोप इंसानी हकूक की रिट लगाते नहीं थकता, इस मामले में चुप साध कर बैठ जाता है। इस्लाम ने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, इस बात से यूरोप कभी इख्तिलाफ नहीं करता। यूरोप ही क्यों, सारी दुनिया ही ये बात तस्लीम करती है कि औरत को सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम इस्लाम ने दी है। मगर उनका एतराज सिर्फ ये है कि औरत पर इस्लाम की तरफ से जो पाबंदियां आयद हैं वो खत्म होनी चाहिए। उनके नजदीक औरत को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए ताकि औरत घर की जीनत बनने के बजाय बाजार की रौनक बनकर रह जाए कि जिसे बाद में सजा कर पैसा कमाया जा सके। इस्लाम में सिर्फ औरत पर ही नहीं, मर्द पर भी बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं। इन पाबंदियों से किसी को भी कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यूरोप के नजदीक औरत की मादर पिदर आज़ादी में हायल सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है खानदानी निज़ाम। जिस दिन खानदानी निज़ाम खत्म हो गया उस दिन औरत को घर से निकालकर बाजार में ले आना आसान हो जाएगा। इस मकसद के हसूल के लिए औरतों के लिए रैलियों का इंतजाम किया जाता है और इन रैलियों को कभी हकूक निस्वां और कभी औरत मार्च का नाम दिया जाता है, जिसमें खासकर ऐसे बैनर्स बनवाए जाते हैं कि उन पर ऐसी तहरीरें लिखवाई जाती हैं कि जो सिर्फ खानदानी निज़ाम को टारगेट करती हैं। ऐसी तहरीरें जो सिर्फ बाप, भाई या शौहर को निशाने पर रखती है। खाना खुद गर्म करो, अपने मुंह से खुद ढूंढो, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, हमें आज़ादी दो, वगैरह वगैरह। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या
ये सब चीजें वो हकूक हैं कि जिनके लिए औरत मार्च किया जाए? क्या इन हकूक के लिए औरतों को घरों से बाहर निकाला जाता है और रैलियां निकलवाई जाती हैं? क्या ये वो हकूक हैं कि जिनके लिए इतना हंगामा किया जाता है? क्या ये वो हकूक हैं कि जिनके लिए सड़कों पर ढिंडोरे पीटे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एहतराम के साथ, ये हकूक नहीं, ये सिर्फ बगावत है। ये बगावत है खानदानी निज़ाम और इस्लामी मुआशरे से, उस इस्लामी मुआशरे से कि जिसमें औरतों के लिए बेपनाह इज्जत और एहतराम मौजूद है। उन रैलियों के जरिए औरतों को सिर्फ सड़कों पर लाकर इस बगावत पर मजबूर किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में औरतों के हकूक गज़ब किए जाते हैं और उन पर जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान में औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, इन्हें तालीम हासिल करने के मसावी हकूक फराहम नहीं किए जाते, शादी से पहले इनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, औरतों को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मगर औरत मार्च में इन तमाम मसाइल के खिलाफ बैनर्स क्यों नहीं लिखे जाते? इनको अपनी रैलियों का मौजू क्यों नहीं बनाया जाता? क्या सिर्फ खाना गर्म ना करने और मुझे ढूंढ कर ना देने में ही औरत के हकूक पनाह हैं? क्या सिर्फ अपने बाप, भाई या शौहर की इज्जत ना करने में ही औरत को खुशी नसीब हो सकती है? क्या औरत को सिर्फ अपने महरम रिश्तों से ही आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है? आप औरत को तमाम रिश्तों से आज़ादी दिलाकर कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये क्यों नहीं बताया जाता? ये वो सवालात हैं कि जिनके बारे में सोचने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। याद रखें कि जब तक औरतों के हकीकी मसाइल पर बात नहीं की जाती, तब तक बाकी सब सिर्फ ढकोसले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको भकेर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।